सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज है 17 मार्च 2024। जी हाँ गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कर लो या बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो कि आपको एज यूजुअल आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा एंड यहाँ पर आपका रिटर्न भी दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक टाइप से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्रिएट करता है, जो कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा दिक्कत होगी बिकॉज कि आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो क्लास 10th के लेवल का है वो फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट करने को मिलेगा। लेकिन आपको आपको पता ही होगा एज यूजुअल तीखे रास्तों में मत पढ़ना फीका, जो कि तीखे रास्ते में मैं नहीं आपको पढ़ने दूंगा। ठीक है, यानी एज यूजुअल आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एज यूजुअल हमारे नंबर पर संपर्क करें, जो कि व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप कहीं भी कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो कमेंट भी आजकल हम देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट होता क्या है, क्योंकि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मालूम होना चाहिए, उसका डिफाइन मालूम होना चाहिए। पहले आपको बता दे रहा हूँ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मैथ में पढ़ो, सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, जो कि फिजिक्स का है, क्लास 10th का है। तो बंदे आप ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो लाइट। ठीक है, अभी हम लाइट पर फोकस करते हैं, उसके बाद आएंगे रिफ्लेक्शन में। पहले आप लाइट के बारे में जानते हो, बचपन से पढ़ाए जा रहे हैं, बचपन इन द केस 6, 7, 8, 9 से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहले बात हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं। अब 6, 7 में पढ़ाए गए हैं तो इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा लाइट होता क्या है। तो लाइट सिंपल वर्ड है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि आप एज यूजुअल बोलोगे, चाहे कमेंट में आप लिख भी दिए होगे। अगर नहीं लिखो तो लिख लो, सर जी क्यों रुके हो, यानी क्यों देख रहे हो, आपको मालूम है तो उसको रिटर्न में भी आप परफॉर्म किया करो। ठीक है, तो एज यूजुअल आप जानते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये अच्छी बात है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी एक छोटा सा लेवल का डिफिनेशन है लाइट का। तो ये आप तो क्लास 10th में आ गए हो, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल के आपको डिफिनेशन याद करने होंगे। तो कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है, वो आपको बताऊंगा। आपका ये पीडीएफ के रूप में भी आपको क्वेश्चन मींस दैट पीडीएफ के रूप में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए छोटा अमाउंट आपको पेड करना होगा आपके घर में या आपके घर के पास में, क्योंकि आप लोग मेरे ही एरिया के नज़दीक रहते हैं। तो आपको पीडीएफ कॉपी भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको किधर भी एरिया में किधर भी कोने में हो, तो छोटा सा अमाउंट पेड करना है और आपको पीडीएफ आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो पीडीएफ उससे अच्छा है कि आप यहीं पर देख लो, पीडीएफ में क्या ही है वही चीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न होता है डिस्क्रिप्शन में, बस यही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले लाइट जाने, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लाइट जो है, लाइट के बारे में सबसे पहले डिफिनेशन है, उसमें आपको लाइट दिख रही होगी, जो कि लाइट है, वो आपका लाइट का डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लाइट होता क्या है, तो आप बोलोगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहीं तक आप ठीक हो, लेकिन आप क्लास 10th में हो सर जी। तो आपको इस लेवल की क्वेश्चंस को आपको थोड़े अपर लेवल्स के डिफिनेशन के तौर पे बताने होते हैं। तो लाइट ठीक है, आप बताए लाइट इज अ सोर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन लाइट इज अगर मेरे लैंग्वेज में कहा जाए, बहुत सारे बंदे जानते भी होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट दे आर हेल्प इन टू सी द अनदर ऑब्जेक्ट, सी द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ये भी कह सकते हो जिसके पास अपना खुद का प्रकाश यानी खुद का लाइट ना हो, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं किसके मदद से, लाइट की मदद से। आप मेरे को देख पा रहे हो लाइट की मदद से। ठीक है, आप अगर आपके घर में लाइट ऑन है, नहीं ऑन है, तो आपके कहीं से भी आपके घर के बैकग्राउंड से भी कुछ भी लाइट्स आ रहे हैं बाहर से, इन द केस सन से, तो लाइट भी आ रहे हैं, तो लाइट आपको किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। वो आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा सा पेचीदा लगेगा अभी, लेकिन आप सुन लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल पे अगर लाइट पड़ रही है, तब हम कैन सी, हम लोग सी कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये लाइट ऑफ कर दिया जाए तो हम लोग एज यूजुअल नहीं देख पाएंगे, या फिर आप कहीं बाहर जाओ तो इसको देख पाओगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइट। अब कैसे परफॉर्म करती है वो आपको आगे बताऊंगा, रिफ्लेक्ट करती है, जो कि रिफ्लेक्शन ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, सी द ऑब्जेक्ट या सी द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, या लुमिनियस या नॉन लुमिनियस आप कह सकते हो। सिंपल डिफिनेशन आपको मालूम चल गया, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है,
तो इसको खत्म करते हैं लाइट के बारे में। इसमें लाइट के बारे में पढ़ना भी नहीं है सर जी, ये लाइट के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, REFLECTION, रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मीन्स, आपको सिंपल वर्ड में बोलूं कि कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज का रिफ्लेक्शन। जैसे हम लोगों ने लाइट को एक मिरर पे, इन द केस अगर हम एक लाइट को, टॉर्च को, ये एक टॉर्च है सर जी, टॉर्च का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। टॉर्च के लाइट को हम लोग मिरर पे थ्रो किए। अब मिरर पे क्या होगा, बिकॉज मिरर जो है शाइनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शाइनी सॉफ्ट एकदम स्मूथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी एक बहुत स्लिमी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही नुकीला ऑब्जेक्ट है, शाइनी है। तो शाइनी ऑब्जेक्ट में देखते होगे कि कभी भी लाइट जाती है, पास करती है, तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है उसी एंगल्स के अनुसार, जितने एंगल इसका बनेगा एकदम एग्जैक्ट वही एंगल के अनुसार इसको डिवेक्ट कर देता है, यानी डिफ्यूज कर देता है, बिक देता है उसी एंगल के अनुसार। तो इधर से लाइट आया सर जी, ठीक है, दिख रही है सर जी, इधर से लाइट आया तो ये लाइट इधर से बिक देगा, एकदम सेम एंगल। यहाँ जो एंगल बनेंगे, मैथ वाली भाषा, यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। मान लेते हैं 40 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, एज यूजुअल अभी थिंकिंग करना है। तो ये लाइट को इधर पॉप अप करेगा, इधर से हम लोग लाइट को दिए, एक पतली रेज को दिए, ठीक है, या फिर आप लाइटर पे बाहर कर देख सकते हो, यहाँ से लाइट दोगे मिरर पे, बिकॉज मिरर इज द शाइनिंग ऑब्जेक्ट। और मिरर क्या करेगा, इसको डिफेक्ट कर देगा, उधर बिक देगा, यानी मोड़ देगा, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर देगा। और यहाँ से जो लाइट गया तो इसको तो हम लोग लाइट बोलेंगे सर जी, ठीक है, ध्यान से समझना ये वाला बात को। ये जो लाइट टॉर्च में से गया तो इसको तो हम लाइट बोलेंगे, लेकिन जो मिरर पे जाकर टकरा कर थ्रो होकर वो वापस से डिफेक्ट कर दिया, तो ये भी लाइट ही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन कर दिया, यानी रिफ्लेक्शन लाइट है, ठीक है। जो ये वाला चैप्टर के बारे में जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको मैनेज कर लेनी होगी, ठीक है। आते हैं तो रिफ्लेक्शन आप समझ गए कि कोई भी लाइट कहीं से थ्रो आउट कर दे। मान लेते हैं कि एक पिक्चर लेते हैं, जो कि मेरे पास तो अभी नहीं है फिलहाल, जो आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई गल नहीं। उसी ऑब्जेक्ट का, मिरर का, जो भी आप समझ लो सिंपल वर्ड में, कोई भी लाइट आप किसी ऑब्जेक्ट पे थ्रो करते हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, एकदम ट्रांसपेरेंट करने का इन द केस शाइनी हो, ऑब्जेक्ट हो जो कि लाइट को थ्रो कर देता है, कोई भी चमकीला चीज जो थ्रो करता है। जैसे आप वॉच देखते हो, तो वॉच में आप ऐसे से क्लास में करते होगे लाइट को, ऐसे ऐसे, जो धूप आती थी क्लास में, चाहे फिर लाइट आती थी तो आप ऐसे से करते थे। तो वही केस होता है सर जी वॉच में, कि लाइट तो आया घड़ी के पास। अब जहां तक हम जानते हैं कि घड़ी में होता है थी ग्लास, तो ग्लास होती है सर जी, तो आप जानते हो ग्लास इज द शाइनी ऑब्जेक्ट, स्मूथ एंड द स्लिमी ऑब्जेक्ट। तो वो ग्लास क्या किया, वो ग्लास रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर मान लेते हैं इधर से लाइट आया सूरज का, फिर या फिर आप क्लासरूम का लाइट, अब ये लाइट इधर गया तो हम लोग ऐसे से करते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि हम लोग इधर से लाइट आता था तो ऐसे ही ऐसे करते थे, नहीं, करते होंगे लेकिन ऐसे थोड़ा डिफरेंट एंगल्स में, लेकिन एग्जैक्ट वही एंगल्स में आप लोग को नहीं होता होगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये जो लाइट इधर गया तो ई वाला इधर ही नहीं आएगा। अगर आप फोकस करते हो, जैसे मान लो आप बोलोगे कि इधर से लाइट मारे, इधर से लाइट थ्रो किए तो इधर बिगेगा, ठीक है सर। अब स्ट्रेट हम लोग लाइट जलाते हैं तो वह कहाँ बिगेगा, देखो ये कहाँ बिगेगा, नहीं सर जी, ये लाइट वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। अब मिरर ऑब्जेक्ट उसको सिक्योर कर लेगा, और सिक्योर जो करेगा यही पे एग्जैक्ट, और इसका थ्रो हो जाएगा इधर, जी हाँ गाइस, इसका थ्रो हो जाएगा इधर बैक साइड में, लेकिन वो दिखेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि मिरर के बैक साइड में भी आर पार हो जाएगी, नहीं, वैसे माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि लाइट इधर थ्रो कर रही है, बिकॉज की लाइट तो इधर उधर नहीं आ रही है, तो इसको इधर ही मान लेते हैं कि मिरर के आर पार हो गया लाइट, ठीक है। तो इन द केस आप समझ लो कि इधर से लाइट गई, लेकिन स्ट्रेट है तो इधर से लाइट आएगी नहीं, एग्जैक्टली ये थ्रो जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट लाइट्स को अपने सिक्योर कर लेगा, या फिर आप इन द केस आप इधर थ्रो आउट हो रही है, जो कि सेम एंगल और सेम एंगल यानी 180 डिग्री पे ये बन जाएगी, 180 डिग्री। तो ये समझ गए रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन समझ गए सर जी, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद करने होंगे, जो कि क्लास 10th के लेवल के टॉपिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे हो, अब लाइट में बोल रहा हूँ कि इधर से लाइट जो जा रही है तो इसको लाइट बोलते हैं, लेकिन इस रेस को क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना। एक फिगर इधर बनाता हूँ, दिख रही होगा आपको,
देखो यहाँ पर एक मिरर है जो कि एक शाइनी ऑब्जेक्ट कह लो या फिर स्मूथ या बोल सकते हैं एक पॉलिश्ड। देखो मिरर में ऐसे रहता है। अब ये करने का जो आप देखे होगे, बुक में भी देखे हो, नहीं दिख रही है सर जी, जूम कर लेना। बुक में भी देखे हो कि ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाए होते हैं। तो वो ड्राइंग इसलिए बनाए होते हैं कि ये जो मिरर है सर जी, इधर के दिखेगा नहीं। ये आदमी इधर से देखेगा तो इधर से नहीं दिखेगी। ये आदमी इधर से अगर देखे तो इधर से दिखेगी, बिकॉज की इसका फोकस इधर किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? ये थोड़ा सा बेसिक है इसलिए बता दिया। अब ये मिरर दिख रही है सर जी, ये मान लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस है, ये भी कहा जाता है। तो इसको मान लेते हैं POLISHED, पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि SURF सरफेस। पॉलिश सरफेस यानी शाइनी ऑब्जेक्ट है, पॉलिश किया हुआ है, एक स्मूथ एकदम लेयर का पॉलिश किया हुआ है। तो ठीक है, पॉलिश किया हुआ है सर जी, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अब इस घर का बैकग्राउंड देखो, व्हाइट कलर का यहाँ पर पेंटिंग किया गया है। ठीक है, व्हाइट कलर का पेंटिंग किया गया है, चाहे और भी डिफरेंट टाइप्स का भी कलर होता तो ये लाइट कहीं से भी आता तो ये जो पेंट आप देख रहे हो, ठीक है, पेंट देख रहे हो, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे आंखों तक। यानी इधर से लाइट आया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से मेरी आंखों पे आया, तब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दिखा। यानी कहने का मतलब रिफ्लेक्शन हरदम होता है जब भी आप आंखों से सी करते हो। ठीक है, यहाँ पर केस आ जाती आंखों से सी कर। मान लेते ये मेरा पॉलिश सब्जेक्ट है, पॉलिश सरफेस है। अब हम यहाँ से लाइट को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट को हम लोग दे दिए, यानी लाइट किधर से आया, इधर से। ठीक है, अब ये जो लाइट आया ये सरफेस पे, ये लाइट इधर बिक दिया, यानी इसको थ्रो आउट इधर कर दिया। ठीक है, बिकॉज की देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइट हम लोगों ने पास आउट नहीं किए थे, ध्यान समझना ये वाली बात। अब यहाँ पर जो लाइट इधर से आ रही है सर ये, तो इसको बोलते हैं, और इधर से जो गया है इसको भी क्या बोलते हैं, तो देखो इसको बोलते हैं सर जी, इधर से जो लाइट आया, देखो ध्यान दिख रही है सर जी। ठीक है, INCIDENC, इंसिडेंट रेज, RAY, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं। और ये जो इधर से आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। लेकिन जो इधर से गया, जो कि मैंने बताया कि ये तो लाइट आया लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर दिया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, और जो इधर से जो आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। तो यही वाला क्रियाक्रम यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो आप समझ लो कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज इंसिडेंस रे और व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। देखो ध्यान से समझना, ये थ्योरी में बता दिया तो आप प्रैक्टिकल में या फिर ऑब्जेक्ट में आप बना सकते। तो समझ में आया सर जी, कंप्लीट होगी कोर्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा, लाइट के बारे में समझा। एज यूजुअल हम लोगों ने जो रे पास आउट हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, जो रे आती है उसको इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्ट कर जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। जो मिरर होता है वो शाइनी या पॉलिश सरफेस होता है, जहाँ पर एंगल्स का डिवीजन होता है, जितने एंगल्स में आएगा उतने एंगल्स में ये डिवाइड करके डिफेक्ट करके उधर बिक देगा। तो दिखा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं सर जी? जल्दी कमेंट करें। अब ध्यान देना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बाद आपको इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले आपको बता दूं कि एक लाइट होता है जो कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, जो मैंने बार बार बोलते आ रहा हूँ, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। तो लुमिनियस जो जिसके पास खुद का अपना लाइट हो, जैसे जैसे खुद के पास अपना लाइट हो, कहने का इन द केस जैसे सन के पास खुद का अपना लाइट है, वह सन के पास खुद का अपना लाइट है, तो आ जाएगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में। बट नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में वो बंदे आएंगे जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है, जो दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मून के पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है, सन के द्वारा ही वो रिफ्लेक्ट करता है। अब बताओ कि रात को जब मून और स्टार्स में भी अपना लाइट नहीं होता। ठीक है, वो लाइट किसी माध्यम से चमकते हैं। जैसे रात को चंद्रमा उगता है, उसके पास खुद का लाइट नहीं होता, तब पर भी आपको लाइट क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ अ सन। अब आप सोचेंगे कि रात को तो सूरज भी नहीं उगता है, तब कहाँ से? लेकिन सूरज हमारे देश में वह सनसेट हुआ है, लेकिन दूसरे देश में अभी भी बाकी है। यानी सूरज यहाँ है तो नीचे अभी रात को नीचे सूरज होगा, लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा है तो ये लाइट इधर से आएगा ना सर जी। अब आप सोचोगे जमीन से आ रही है, नहीं, ये दुनिया गोल है सर जी, दुनिया ऐसे नहीं है, दुनिया ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर सूरज आ जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग हैं तो रात सोच लेते हैं,
लेकिन जब यहाँ बनने वाले होते हैं वो सोचते हैं ना कि दोपहर चल रही है, लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करता है वो चंद्रमा पे, तो वो चांद अपना खुद का लाइट नहीं, सूरज का लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आया? नहीं आया तो आपकी रियलिटी बता देना कमेंट में, इसका अलग ही चैप्टर होता है। ठीक है, तो आप समझ में आया कि नहीं? लुमिनियस जिसका पास खुद का अपना लाइट हो, नॉन लुमिनियस जिसके पास खुद का अपना लाइट नहीं हो। क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के तौर पे या फिर किसी और के तौर पे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। पहले हम लोग लॉ के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें 2 लॉ होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ दिख सकती है सर जी? चलो ठीक है, जैसे लॉ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं सर जी, और यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं बिकॉज पे बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो पहले जो बात होती है कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, देखो यही वाला केस हो जाता है मिरर वाला, जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो ई इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, इसी के केस पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बना है। तो पहले हम यहाँ पर होता है कि जो फर्स्ट लॉ में इन द केस आता है, इसे सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, दी एंगल ऑफ INCIDENC इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रही है सर जी, REFLECTD, रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल। जी हाँ गाइस, बस इसी फर्स्ट लॉ में यही के बारे में आपको जिक्र किया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वल, जो फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है। लेकिन सेकेंड लॉ में बस इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल। जो फर्स्ट लॉ में पढ़ी और सेकेंड लॉ में इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर क्या चीज, नॉट इक्वल या नॉट सेम प्लेन। जैसे हम कह सकते हैं, इसे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे बोल सकते हैं द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर आर इक्वल बोले हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे एंड नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम पॉइंट्स। देखो ये जो आपको एंगल ऑफ, देखो ध्यान से देखना, ये जो आपका एंगल ये जो है, इसके बाद यहाँ पर एक एंगल बनता है, एक यहाँ पर बनता है। ठीक है, जो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर और एंगल ऑफ इंसिडेंट LI, और LR दिख रही है, जूम कर लेना आपको दिखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या है सेकंड लॉ में, ACCOND सेकंड लॉ सिंपल है कि दी एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन द केस, ये जो आपका जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं नॉर्मल, जहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन, जो ऑब्जेक्ट जो मिरर वहाँ पर सिक्योर करके रख देता है, वो वाली बात आ रही है, जो नॉर्मल वाली बात आ रही है। नॉर्मल ऑल मैंने तीनों, कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन मिरर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सेम एंगल्स, आपका बोल सकते हो यहाँ पर सिंपल सेम प्लेन मिरर या सेम प्लेन एंगल्स बोल सकते हो। कैसे? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होता है एंगल R और एंगल I का, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सब आपका क्या होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ पर डिफरेंट आपको दिखने, यहाँ पर I की जगह R की जगह I कर लेना, और R के यहाँ पर I की जगह R कर लेना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होता है, यही कहना चाहता है सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ समझ में आ गया। यानी आज हम लोगों ने कवर किया यहाँ पर पॉइंट्स, रिफ्लेक्शन क्या है, जो कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे मैंने पढ़ा है। लाइट क्या है, पूरा इसका क्लियरिटी बताया, जो कि बहुत सारे टाइम वेस्ट हो गए। और यहाँ पर छोटे मोटे और भी पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको नोट्स में मिलेंगे, जैसे वो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट आप जानते ही हो।